वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्ले 14 और इस प्ले से रिगार्डिंग आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब के आंसर मैंने लिखे हैं, इनको याद कर लें और पेपर में यूज़ करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले। ये प्ले के बारे में पूछा जाता है। तो द फर्स्ट वन इज़ प्लॉट। प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इट इंक्लूड्स एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। आप लोगों को ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दे के पूछ लेंगे कि ये क्या होता है। प्लॉट देखें, जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें सारे इवेंट्स एक खास सीक्वेंस में होते हैं कि पहले ये हो रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इस तरह करते करते प्ले ख़त्म हो जाता है। तो वो जो सीक्वेंस है कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, किसके एक्शन का क्या रिजल्ट निकलेगा, किस कॉन्सिक्वेंसेस के बाद कौन सा एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो है इसको आप प्लॉट कहते हैं। दूसरा होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर पीपल इन अ प्ले हु परफॉर्म एक्शंस एंड कैरी द स्टोरी फॉरवर्ड। दे मे बी मेन और माइनर कैरेक्टर्स। वो लोग, वो ह्यूमन बींग्स जो हम लोगों को किसी प्ले में नज़र आते हैं, चाहे वो हीरो है, प्रोटागनिस्ट, हीरोइन है, फीमेल है, कोई एंटागनिस्ट है, विलन है, मेन कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर है, उनको हम लोग कहते हैं कि ये कैरेक्टर्स होते हैं। डायलॉग इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। इट इज़ द मेन मीडियम थ्रू विच द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड इन अ प्ले। देखिए, जब भी हम ड्रामा देखते हैं तो हम लोगों को उन कैरेक्टर्स की बातों से पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था तो ये हुआ, वगैरह वगैरह। तो वो जो कन्वर्सेशन है, वो जो दो लोग आपस में बात करते हैं, उनको हम लोग डायलॉग्स कहते हैं। और याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा, तो वो डायलॉग होता है। या डिफरेंस बिटवीन ड्रामा और नावल जो है वो डायलॉग होता है। नावल्स में कभी भी डायलॉग्स नहीं होते, प्लेज में डायलॉग्स होते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द मेन प्रॉब्लम और स्ट्रगल दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड टेंशन इन द प्ले। देखिए, जब भी ड्रामा होता है तो कोई ना कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, चाहे कॉमेडी हो, चाहे सीरियस ड्रामा हो, ट्रेजिडी हो, दोनों में एक इशू होता है। उस इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एफर्ट करता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको हीरो कहते हैं। ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम हीरो नहीं कहते, और ये कर लेता है तो इसको हम हीरो कहते हैं। ये हमें थोड़ा सा सुपर ह्यूमन टाइप का कैरेक्टर हम दिखाते हैं इसको। तो वो जो रीज़न है, वो जो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व किया जा रहा होता है, उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। थीम वो सेंट्रल आइडिया होता है या मैसेज होता है जो हम लोग किसी भी प्ले को देखने के बाद या पढ़ने के बाद उससे हासिल करते हैं। सेटिंग रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस वेयर द इवेंट्स ऑफ द प्ले अकर। अब देखें, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्ले है वो शूट किया गया है लाहौर में, तो उसका टाइम और प्लेस लाहौर नहीं होगा। वो बेशक लाहौर में शूट किया गया हो, 2026 में शूट किया गया हो, लेकिन उसके अंदर अगर टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है 1947 का और जगह दिखाई जा रही है बांग्लादेश ढाका, तो फिर उसकी टाइम और प्ले सेटिंग जो है वो ढाका और 1947 है, वो लाहौर 2026 नहीं है। तो प्ले के अंदर जो टाइम दिखाया जा रहा है, प्ले के अंदर जो जगह दिखाई जा रही है, उसको हम लोग सेटिंग कहते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है पेपर में। दूसरा क्वेश्चन प्लॉट। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्लॉट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी वर्क ऑफ लिटरेचर या एनी रेफरेंस टू एनी लिटरेचर। ठीक है, या वो पूछते हैं आपसे कि हाउ इज़ प्लॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्ले, एक्सप्लेन विद वर्क एग्जांपल ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो हम इसको डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, अब ऊपर पढ़ भी चुके हैं, और उसकी जो प्ले 14 है उसका प्लॉट भी देखते हैं। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। रेफरेंस टू 14 इन अ प्ले 14 by Alice Gerstenberg, the plot revolves around Mrs. Sprinkle's preparation for a dinner party with exactly 14 guests. इस ड्रामा में मैंने इसकी समरी भी दूसरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। मिसेस स्प्रिंकल ने एक पार्टी रखी है अपने घर में, और एक मेज़ है, टेबल है, डाइनिंग टेबल, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने 14 चेयर्स रखी हैं। 6 चेयर्स एक साइड पे, 6 चेयर दूसरी साइड पे, और जो टेबल के हेड होते हैं, एक तरफ एक चेयर, दूसरी तरफ 2 चेयर, तो ये दूसरी तरफ दूसरी चेयर, तो टोटल 14 चेयर उन्होंने रखी हुई हैं। द मेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन द गेस्ट स्टार्ट कैंसिलिंग ड्यू टू डिफरेंट रीजंस लाइक इलनेस एंड बैड वेदर। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने 14 गेस्ट बुलाए हैं और 14 चेयर्स रखे हैं, तो आखिरी मिनट पे मुख्तलिफ गेस्ट जो हैं वो कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मेरी तबीयत ख़राब है, कोई कहता है मैं बिज़ी हूँ, कोई कहता है वेदर जो है वो ख़राब है, मौसम ठीक नहीं है। तो वो जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन होती है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब मिसेस स्प्रिंकल ये नहीं चाहती कि 14 चेयर्स हों तो 6 या 7 लोग बैठे हों और बाकी 5 या 6 या एक चेयर जो है वो खाली हो, और वो ये भी नहीं चाहती कि 14 चेयर्स हैं तो 15-16 लोग आ जाएं। तो यानी वो चेयर्स के नंबर के अकॉर्डिंग गेस्ट का नंबर जो है वो सिमिलर करना, ये कॉन्फ्लिक्ट है मिसेस स्प्रिंकल के लिए। As the plot develops, Mrs. Sprinkle becomes worried and
tries repeatedly to maintain the number 14 by adding or removing guests. Yes, तो वो क्या करती है कि जब एक गेस्ट ड्रॉप होता है तो वो किसी को कॉल करती है कि यार तुम आ जाओ। फिर क्या होता है कि दो लोग आना शुरू, वो कहते हैं कि हम 2 लोग आ जाएंगे, तो वो 14 से 15 हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं किसी को बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये होता है कि 2-3 और निकल जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं आ रहे। फिर ये 2-3 और अरेंज करती है तो 2-3 और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी वो 12 हो रहे हैं, कभी 15 हो रहे हैं, कभी फिर 11 हो रहे हैं, कभी 16 हो रहे हैं। तो 14 चेयर्स के अकॉर्डिंग 14 गेस्ट नहीं अरेंज हो पा रहे। दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड कॉमेडी। इससे क्या होता है, जब आप इस प्ले को देखते हैं या पढ़ते हैं तो एक कॉमेडी भी क्रिएट होती है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। Finally, through adjustments and last minute changes, the situation is resolved and the dinner is arranged for 14 guests again. तो आखिर में कुछ एडजस्टमेंट और कुछ चेंजेस करने के बाद 14 गेस्ट्स के लिए जो है एक डिनर अरेंज कर लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट। ये पूछा जाता है मोस्टली, कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल स्ट्रगल और प्रॉब्लम इन अ स्टोरी और प्ले दैट क्रिएट्स टेंशन एंड मूव्स द प्लॉट फॉरवर्ड। यस, अगर देखें किसी भी प्ले या नावल में या मूवी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो वो प्ले चल ही नहीं सकता। यानी आप शदीद कॉमेडी मूवी की उठा के देखें, जैसे गोलमाल थी या धमाल मूवी है या कोई भी और, उनमें क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट उधर भी है, पैसे ढूंढ रहे हैं वो लोग, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट तो है ना। अगर वो 2 पार्टीज़ के दरमियान से ये पैसों वाली स्ट्रगल निकाल दें तो वो मूवी वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप शदीद कोई ट्रेजिडी का प्ले देख लें, देवदास को देख लें, मूवी है सॉरी, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ट्रॉय मूवी है उसको देख लें, ठीक है, ग्लैडिएटर है उसको देख लें। अगर आप इन मूवीज़ में से कॉन्फ्लिक्ट निकाल लेंगे, जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा, तो फिर वो प्ले चल ही नहीं सकता। तो ये प्ले, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी भी प्लॉट को मूव करता है फॉरवर्ड। 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन अ कैरेक्टर एंड आउटसाइड फोर्सेस सच एज पीपल, सोसाइटी और नेचर। एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये 2 लोगों के दरमियान, हीरो और सोसाइटी के दरमियान, हीरो और नेचर के दरमियान हो सकता है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हीरो के अपने माइंड की, अपने आप के साथ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आपको मूवी देखते हैं जिसमें जो कैरेक्टर है आपका वो साइकोलॉजिकल किसी भी बीमारी का शिकार है या डिप्रेशन का बीमार है, ठीक है, डिप्रेशन है उसको, तो वो अपने सारी चीज़ें सोचेगा और उनका खुद सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा और उसी से सफ़र करेगा। अगर आपने देखना फ्रांस काफ्का की कोई भी स्टोरी पढ़ लें तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो इन 14 का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? मिसेस प्रिंगल फेसेस एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है व्हेन गेस्ट्स कीप कैंसलिंग ड्यू टू इलनेस एंड बैड वेदर। She also struggles with social expectations and her desire to maintain status. In 14, Mrs. Pringle experiences internal conflict such as she becomes mentally disturbed and anxious about maintaining exactly 14 guests. तो जो प्ले 14 है इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल क्या है कि वो मिसेस प्रिंगल अपनी ही जहनी उसके साथ स्ट्रगल करती रहती है एंजाइटी के साथ कि 14 से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक्सटर्नल क्या है कि गेस्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है। सेटिंग विद रेफरेंस टू 14, सेटिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, मैंने समझा दी है। रेफरेंस देखें 14 में सेटिंग क्या है। इन द प्ले 14 बाय एलिस गस्टनबर्ग, द सेटिंग इज द डाइनिंग रूम ऑफ मिसेस प्रिंगल्स हाउस। ठीक है, द टाइम इज ड्यूरिंग अ सोशल इवनिंग विद डिनर पार्टी इज़ बीइंग अरेंज। ठीक है, व्हेन अ डिनर पार्टी इज़ बीइंग अरेंज। एक डाइनिंग रूम है मिसेस प्रिंगल का। अगर आप इस प्ले को पढ़ें तो आपको इसका सिटी और वो भी कंट्री और सीज़न भी पता चल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर जो शॉर्ट सेटिंग है वो लिखा हुआ है जो एग्जैक्ट उसकी जगह है। और डाइनिंग रूम है और इवनिंग का टाइम है और विंटर सीजन है और वहाँ पर एक डिनर अरेंज किया गया है। ये टोटल सेटिंग है। द होल एक्शन टेक्स प्लेस इन साइड द हाउस। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन है इसमें, एक ही जगह पर सारा एक्शन हो रहा है। वेयर मिसेस प्रिंगल इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हर गेस्ट। ठीक है, वो गेस्ट के लिए खाना तैयार कर रही है। द सेटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द अपर क्लास सोशल इन्वायरमेंट एंड फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द डिनर पार्टी। ये सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो अपर क्लास है उसके ऊपर फोकस करता है और उनकी जो सोशल इन्वायरमेंट है, उनकी जो उठना बैठना है, उनका जो सर्कल होता है और उनके यहाँ जो स्टेटस को का एक पूरा का पूरा सिनेरियो होता है कि किसी अमीर गरीब का जो डिफरेंस होता है सोशल स्टेटस की बेसिस पर उनका ट्रीटमेंट का जो डिफरेंस होता है वो सारा आपको इस प्ले में से मिल जाएगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्ले 14 से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं पेपर में। आप इनको याद कर लें और इन्हीं को जो मैंने आपको लिखाए हैं इनको लिख के आप पेपर में आ जाएंगे तो होपफुली यही आपसे यही पूछे जाएंगे और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगा MCQ से रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, और उसके लिए भी वेट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती शाम को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।